भाइयों, यह छोटी सी कविता उन महान सद्गुणों की ओर तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करने की आशा से लिखी है, जो जन्म से ही तुम्हारे भीतर पल रहे हैं। इसे पढ़कर यदि एक भी युवक अपने अतीत को याद करते हुए अपने जीवन को केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि के चरणों में न्योछावर करने की अभिलाषा से आगे बढ़ सके, तो मैं समझूंगा कि यह छोटा सा प्रयास सार्थक हुआ। श्री राम नाम विचार कर, शिव आशुतोष का ध्यान कर, अपनी अदम्य उस शक्ति को, सुत पवन की सी भक्ति को। हे शैल पुत्र तू याद कर, जीवन न तू बर्बाद कर। अपने अदम्य उत्साह को, ईश्वर प्रदत्त इस भाव को, माँ भारती की आन को, अपने लहू की शान को। हे शैल पुत्र तू याद कर, जीवन न तू बर्बाद कर। उठ जाग जा अब नींद से, अपने सुखों को भूल कर। अपनी भुजा के वेग से पर्वत को चकना चूर कर। क्यों भूलता है बात यह कि सुख न तेरा ध्येय है, सबके सुखों की नींव में बलिदान तेरा देय है। मदिरा नहीं सेवन तेरा, विषपान तेरा कर्म है। निज कांति को जो ढांक दे, विध्वंस तेरा धर्म है। डट कर जो सीमाओं की रक्षा है तुझे करनी सदा, निज प्राण जाए भी तो क्या कि कर्ज हो जाए अदा। शक्ति का सागर जो तेरे है उमड़ भीतर रहा, मैं जानता हूँ वेग उसका, पर तू उसे न समझ रहा। मैं जाम हूँ हनुमंत तू, अतएव याद दिला रहा। श्री कृष्ण अर्जुन संग तू, फहरा ध्वजा अपनी रहा। तू अगर यूं अपने दम पर खुद को जब पहचान लेगा, जिंदगी की डोर को जिस ओर चाहे ठान लेगा। निश्चित यही विश्वास मेरा कि तू स्वयं को जान लेगा, अपने भीतर जी रहे शंकर को तू पहचान लेगा। अपने भीतर जी रहे शंकर को तू पहचान लेगा। साथियों, मित्रों और मेरे वीर जवानों, ईश्वर की असीम अनुकंपा और तुम सभी के प्रति अपने सहज अनुराग से प्रेरित होकर मैं अपनी भावनाओं को आज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। यह सच है कि भारत का भविष्य आज तुम्हारे ही सीनों में पल रहा है। हमारा आने वाला कल और भी मजबूत और सुखद हो, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज तुम्हारे ही कंधों पर टिकी हुई है। यदि तुम स्वस्थ हो तो भारत का भविष्य स्वस्थ है, और यदि तुम मजबूत हो तो भारत का भविष्य मजबूत है। मैं जानता हूं कि भावी जीवन की असंख्य संभावनाओं के साथ साथ अनगिनत समस्याएं भी तुम्हारे सामने सर उठाए खड़ी हैं। जब एक का सामना करके तुम आगे बढ़ते हो तो सामने से सैकड़ों मुसीबतें
अपने फन फैलाए तुम्हें डसने लगती हैं। ऐसी ही असंख्य समस्याओं के बीच नशीले पदार्थों के सेवन ने आज तुम्हारे सामने एक दीवार खड़ी कर दी है। इस मुसीबत ने जिस हद तक तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया है, उससे कहीं अधिक तुम्हारी देवभूमि और उसके दिव्यता को नुकसान पहुंचाया है। आयु दोष और विचारों की अपरिपक्वता व्यक्ति के भीतर हीन भावनाओं को जन्म देती है और वह न चाहते हुए भी कभी कभी कुछ ऐसा कर जाता है जिसका अंत अक्सर दुखद ही होता है। यदि यह स्वीकार करो कि समस्या का उदय तुम्हारे भीतर हुआ, तो यह निश्चित है कि इसका अंत भी तुम्हारे ही द्वारा होगा। तुम्हारे भीतर ही वह संजीवनी है जो इस क्षणिक दुर्बलता को जड़ से उखाड़कर दूर फेंक देगी। मित्रों, इस बात से कहीं तुम यह न समझ लेना कि मैं तुम्हारी कमजोरी को उजागर कर रहा हूं। मैं दुर्बलता का नहीं, पुरुषार्थ का पुजारी हूं। इस छोटी सी कविता के माध्यम से मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तमाम सुप्त संभावनाओं को जगाने की प्रेरणा पा सको। अपने गौरवमय अतीत में झांककर उससे शिक्षा पा सको। तुम्हारी नस नस में ऋषि मुनियों के संस्कार प्रवाहित हो रहे हैं, यह जान सको। विष को पी लेने वाले महादेव शिव ही तुम्हारे भीतर विराज रहे हैं, यह जान सको। तुम्हारे ही पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए सबसे अधिक संख्या में अपने प्राण गंवाए, यह जान सको। और आज भी देश की सीमा पर मर मिटने वाला पहला नौजवान तुम्हारा ही बड़ा भाई है, यह जान सको। देवभूमि की इस पावन वसुंधरा ने जो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क तुम्हें उपहार में दिए हैं, इनकी पवित्रता को बनाए रखना और इन्हें एक सही दिशा देना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। ये तुम्हारी व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति की दो महान आधारशिलाएं हैं। इतिहास के पन्नों से लेकर अब तक देवभूमि की यह वसुंधरा अपने असंख्य नौजवानों को भारतीय सेना में समर्पित करती आई है। याद रखना कि तुम्हारे भीतर पल रहा यह यौवन मां भारती के चरणों में चढ़ाया जाने वाला फूल है और तुम इसके एक माली। पहाड़ों के इस अकल्पनीय सौंदर्य को आजीवन अपनी यादों में बसा लेने की आस लिए लाखों सैलानी यहाँ आते रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन वादियों की यह सुंदरता उन्हें मुग्ध कर देती है, परंतु मैं जानता हूं कि जो सौंदर्य तुम्हारे भीतर बसा है, उसकी आभा के सामने इसका कुछ भी मोल नहीं। मत भूलना कि शरीर तथा मन की शुद्धता और विचारों की पवित्रता तुम्हारे जन्मजात गुण है। यह जड़ नहीं बल्कि जीवंत सौंदर्य है जो एक विरासत के रूप में तुम्हें ऋषियों से मिला है। भाइयों, यह छोटी सी कविता उन महान सद्गुणों की ओर तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करने की आशा से लिखी है, जो जन्म से ही तुम्हारे भीतर पल रहे हैं। इसे पढ़कर यदि एक भी युवक अपने अतीत को याद करते हुए अपने जीवन को केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि के चरणों में न्योछावर करने की अभिलाषा से आगे बढ़ सके, तो मैं समझूंगा कि यह छोटा सा प्रयास सार्थक हुआ।